ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा क्या श्री राम और श्री कृष्ण जी हिंदू थे। अर्थात आज का हमारा प्रश्न रहेगा क्या श्री राम और श्री कृष्ण जी हिंदू थे। जब भी ये बात चलती है तो हम उन महापुरुषों को हिंदू समाज की दृष्टि की ओर लाने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हम श्री रामचंद्र जी को और श्री कृष्ण चंद्र जी को उनके ऊंचे स्थान से खींचकर अपने नीचे से स्थान पर लाते हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वह हमारे ही तरह हिंदू थे। आइए समझने का प्रयास करते हैं पहले कि आखिर ये हिंदू कौन है। क्योंकि जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो उनके जो धर्म ग्रंथ है वह मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण उनका धर्म ग्रंथ है, महाभारत उनका धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति उनका धर्म ग्रंथ है और वेद उनका धर्म ग्रंथ है। जब इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें हिंदू शब्द का कोई उसमें बोध दिखाई नहीं देता। इसका अर्थात कोई हमें उसमें हिंदू दिखाई नहीं देता। या तो वहां पर आर्य दिखाई देते हैं या फिर दस्यु लोग दिखाई देते हैं। आर्य उन्हें कहा जाता है जो वेदों को मानते हैं, वेदों को जानते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और वेदों को समझते हैं। किंतु हिंदू समाज को यह भी नहीं पता है कि वेद किसे कहते हैं। तो पढ़ना, समझना, लिखना, बोलना तो बहुत दूर का विषय है। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो फिर इनके साथ में एक नए नए आचरण जुड़े हुए हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या श्री राम और श्री कृष्ण जी हमारी या आपकी तरह ही हिंदू थे या नहीं। जब हम इस विषय को समझते हैं तो सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करते हैं अपने दृष्टिकोण से कि भारतीय समाज का जो हिंदू समाज है आखिर वह कौन है। सबसे पहले आता है हिंदू जो है वह पाषाण में आस्था रखता है। इसलिए पाषाण कहते हैं उसे, जैसे अग्नि, जल, वायु, जितनी भी ये निर्जीव चीज है इन पर आस्था रखने वाले को हिंदू कहा जाता है। वर्तमान में यदि आप किसी से पूछते हैं कि हिंदू कौन है तो वह आपको यही बताएंगे कि जो प्रकृति पूजक है वह हिंदू है। किंतु श्री राम और श्री कृष्ण जी ना ही पाषाण पूजा करते थे और ना ही वह उसमें कोई आस्था रखते थे। फिर दूसरा आता है कि हिंदू समाज मूर्ति पूजा करता होता है। अर्थात हिंदू समाज की मूर्ति पूजा में आस्था होती है। वह पत्थर से अपने हाथ से भगवानों की मूर्ति बनाता है और उनको ईश्वर बना के मानता है। इसका अर्थ होता है कि हिंदू अपने भगवान की रचना स्वयं अपने हाथों से करता है और फिर उनकी पूजा करता है। जबकि श्री कृष्ण जी और श्री राम जी ऐसा नहीं करते थे, वह केवल ईश्वर की उपासना आदि करते थे, इसलिए वह आर्य थे। तीसरा आता है कि हिंदू समाज शराब में आस्था रखता है। वह देवी देवताओं के नाम पे शराब आदि को चढ़ाता है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। जबकि श्री राम और श्री कृष्ण जी शराब आदि का निषेध मानते थे, इसलिए वह शराब को कभी नहीं पीते थे। फिर आता है चौथा, हिंदू समाज मांस में आस्था रखता है। वह देवी देवताओं के नाम पर कहीं स्थान पे बकरों की, सुअर की और अन्य अन्य पशु पक्षियों की बलि देता है। किंतु श्री राम और श्री कृष्ण जी इनको निषेध के रूप में मानते थे, इसलिए श्री राम और श्री कृष्ण जी मूल रूप से हिंदू की तरह नहीं थे। फिर आता है हिंदू समाज व्यभिचार को धर्म मानता है। वह ये मानता है कि श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में विवाहित होने के बाद भी अन्य गोपियों के साथ में रास रचाया, जबकि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में ऐसा व्यभिचार का कोई कार्य नहीं किया। इसलिए हिंदू समाज उन्हें अपने पायदान पर ला के खड़ा रखना चाहता है। पहला कि हिंदू समाज प्रकृति पूजक होते हैं, दूसरा हिंदू समाज
मूर्ति पूजक होते हैं। तीसरा, हिंदू समाज शराब पर आस्था रखने वाले होते हैं। चौथा, हिंदू समाज मांस पर आस्था रखने वाले होते हैं। और पांचवा, हिंदू समाज व्यभिचार पर आस्था रखने वाले होते हैं। जबकि श्री राम और श्री कृष्ण जी ना ही पाषाण पूजक है, ना ही मूर्ति पूजक है, ना ही शराब आदि पर आस्था रखते हैं, ना ही मांस पर आस्था रखते हैं, और ना ही व्यभिचार पर आस्था रखते हैं। फिर आता है छठा, कि हिंदू समाज पाखंड में आस्था रखता है, अर्थात वह मानता है जो चमत्कार के नाम पे या फिर मिथ्या प्रचार होता है, उसके नाम पे, जो धर्म के नाम पे बताया जाता है, उन सबको स्वीकार करता है। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण जी धर्म में कभी भी पाखंड को स्वीकार नहीं करते थे। फिर आता है, हिंदू समाज जातिवाद में आस्था रखता है, जबकि श्री राम और श्री कृष्ण जी जातिवाद में कोई आस्था नहीं रखते थे। वह केवल पूर्ण रूप से समाजवाद का पोषक करते थे और समाजवाद को मानते थे। फिर आता है, श्री राम और श्री कृष्ण जी जुए आदि को निषेध कर्म बताते हैं, जबकि हिंदू समाज जुए आदि में आस्था रखता है। क्योंकि हिंदू समाज को दिवाली के त्योहार पे, भैया दूज के त्योहार पे, राखी आदि के त्योहार पर जुआ खेलना अच्छा लगता है, सट्टा खेलना अच्छा लगता है, आईपीएल में सट्टा लगाना अच्छा लगता है, मार्केटिंग में पैसा लगाना अच्छा लगता है। वे ऐसे किसी कार्य को नहीं करते थे जो जुए की गिनती में आता है। फिर आता है, हिंदू समाज अंधविश्वास में आस्था रखता है, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण जी अंधविश्वास में आस्था नहीं रखते थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि श्री राम जी पाखंड में आस्था नहीं रखते थे, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी जातिवाद में आस्था नहीं रखते थे, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी जुए पे आस्था नहीं रखते थे, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी अंधविश्वास में आस्था नहीं रखते थे। किंतु हिंदू समाज चमत्कार में आस्था रखता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हिंदू समाज चमत्कारों को मानता है, जबकि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी चमत्कार आदि के मिथ्या प्रपंच को नहीं मानते थे। फिर आता है, हिंदू समाज नशे में आस्था रखता है। वह भांग के नाम पे, गांजे के नाम पे, अपने देवी देवताओं के नाम पर नशे में आस्था रखता है, जबकि श्री राम और श्री कृष्ण जी इसमें आस्था नहीं रखते थे। फिर आता है, हिंदू समाज मिथ्यावाद में आस्था रखता है, अर्थात वह मानता है कि अप्राकृतिक रूप से, अमानवीय व्यवहार रूप से और अतार्किक रूप से जो भी है उसे सत्य मान लेना चाहिए। जैसे किसी ने उड़ते समय सूरज को खा लिया, हाथी की गर्दन बच्चे पे लग गई, धरती से किसी स्त्री का पैदा होना, मटके से बहुत सारे बच्चे पैदा होना, इन सब मिथ्या बातों को श्री राम जी और श्री कृष्ण जी नहीं मानते थे, लेकिन हिंदू समाज मानता है। लेकिन जब हम इन दोनों की समीक्षा करते हैं तो पता चलता है श्री राम और श्री कृष्ण जी चमत्कार को नहीं मानते थे, नशे को नहीं मानते थे और मिथ्या पर आस्था नहीं रखते थे। फिर आता है, हिंदू समाज अनार्ष में आस्था रखता है, अर्थात वह ऋषियों के ग्रंथों से अधिक अन्य मनुष्यों के ग्रंथों पे आस्था रखता है, विश्वास रखता है, जबकि श्री राम और श्री कृष्ण जी अनार्ष ग्रंथों पे आस्था नहीं रखते थे। फिर आता है, हिंदू समाज अतार्किकता पे आस्था रखता है, अर्थात वह मानता है जिसे बुद्धि से सिद्ध ना किया जा सके उस पर भी आस्था रखनी चाहिए, जबकि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी भी ऐसा नहीं करते थे। फिर आता है, हिंदू समाज मूर्खता में आस्था रखता है, क्योंकि वह मानता है कि मूर्खता से भी धर्म की सिद्धि हो सकती है। फिर आता है कि हिंदू समाज धूर्तता में आस्था रखता है। वह मंदिरों में पशु बलि को, मंदिरों में जातिवाद को, मंदिरों में छुआछूत को, इन सबको भी मानता है, जबकि श्री राम और श्री कृष्ण जी अनाज ग्रंथों पे आस्था नहीं रखते थे, अतार्किकता पे आस्था नहीं रखते थे, मूर्खता पे आस्था नहीं रखते थे, धूर्तता पे आस्था नहीं रखते थे। हिंदू समाज पाखंडियों में आस्था रखता है, जबकि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी पाखंडियों में आस्था नहीं रखते थे। हिंदू समाज दुष्टता में आस्था रखता है, जबकि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी दुष्टता में कोई आस्था नहीं रखते थे। हिंदू समाज अन्याय में आस्था रखता है, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण जी अन्याय में आस्था नहीं रखते थे। हिंदू समाज छल कपट में आस्था रखता है, जबकि श्री राम और श्री कृष्ण जी इसमें आस्था नहीं रखते थे।
हिंदू समाज असत्य में आस्था रखता है, जबकि श्री राम श्री कृष्ण जी इसमें आस्था नहीं रखते थे। हिंदू समाज सभी अपराधों में आस्था रखता है, सभी पाप कर्म में आस्था रखता है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण जी वह आर्य पुरुष थे, वह कभी भी इन सब में आस्था नहीं रखते थे। इसलिए जब हम कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी हिंदू थे, तब हम उन्हें अपने पैदान की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें पाषाण पूजक बताने की कोशिश करते हैं, मूर्ति पूजक बताने की कोशिश करते हैं, शराबी बताने की कोशिश करते हैं, मांसाहारी बताने की कोशिश करते हैं, व्यभिचारी बताने की कोशिश करते हैं, पाखंडवादी बताने की कोशिश करते हैं, जातिवादी बताने की कोशिश करते हैं, जुआरी बताने की कोशिश करते हैं, अंधविश्वासी बताने की कोशिश करते हैं, चमत्कारी बताने की कोशिश करते हैं, नशे में नशे नशे नशेड़ी बताने की कोशिश करते हैं, मिथ्यावादी बताने की कोशिश करते हैं, नार्सवादी बताने की कोशिश करते हैं, अतार्किकवादी बताने की कोशिश करते हैं, मूर्खतादि बताने की कोशिश करते हैं, धूर्त बताने की कोशिश करते हैं, पाखंडी आदि बताने की कोशिश करते हैं, दुष्टता आदि बताने की कोशिश करते हैं, अन्यायकारी बताने की कोशिश करते हैं, छल कपट करने वाले बताने की कोशिश करते हैं, असत्यवादी बताने की कोशिश करते हैं, और उन्हें हम भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश करते हैं। ये सब हिंदू समाज के मुख्य गुण है, जो हम भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में और किसी भी परिवार में बड़ी सरलता से पा सकते हैं। किंतु जो श्री राम और श्री कृष्ण जी थे, वह आर्य थे। वह एक सत्यवादी थे, वह न्यायकारी थे, वह परोपकारी थे, वह धर्मात्मा थे, वह पक्षपात ना करने वाले थे, वह समाज को सही दिशा दिखाने वाले थे। किंतु जब हम कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी आर्य नहीं थे बल्कि हिंदू थे, तो हम उन्हें उनके पायदान से खींचकर अपने पायदान की ओर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम ये सिद्ध कर सके कि श्री राम और श्री कृष्ण जी भी हमारे ही तरह हिंदू थे। अब यदि ये छोटा सा विषय आपको समझ आ गया है, तो वीडियो को समझिए, आगे बढ़ाइए और लोगों को बताइए। यदि आप श्री राम और श्री कृष्ण जी पर आस्था रखते हैं, तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले इन शब्दों का उपयोग बंद कर देना चाहिए जिन्हें हिंदू कहा जाता है। आपको अपने लिए उपयोग करना चाहिए आर्य। इसलिए जो श्री राम श्री कृष्ण जी का समाज था, वह वैदिक आर्य समाज था, जिनकी स्थापना, जिनके पूर्वज ऋषि ऋषि मुनि हुआ करते थे। जबकि हिंदू समाज के जो पूर्वज है, वह उनके जातीय पूर्वज है, जिसके नाम पर वह जाट, गुज्जर, यादव, ब्राह्मण, दलित अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। जबकि हिंदू समाज का मुख्य रूप में देखा जाए तो श्री रामचंद्र से कोई संबंध नहीं है। जबकि यदि आपको श्री राम और श्री कृष्ण जी से संबंध रखना है, तो आपको हिंदू से निकलकर आर्य बनना होगा और आर्य समाजी आर्य समाज को अपनाना होगा। इसलिए इस विषय को आपको सरलता से समझा दिया गया है कि श्री राम श्री कृष्ण जी हमारी तरह हिंदू नहीं थे, वह वैदिक समाज के आर्य मनुष्य थे, इसलिए उन्हें आर्य पुरुष कहा जाता था। जब आप महाभारत का ग्रंथ पढ़ेंगे और वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि श्री राम और श्री कृष्ण जी कैसे व्यक्ति थे। जब वह अपने विषय में बताते हैं तो वह मौन रहते हैं, लेकिन जब ऋषि उनके विषय में बताते हैं तो वह कहते हैं यह दयालु है, यह सज्जनता को बढ़ाने वाले हैं, ये धर्म को बढ़ाने वाले हैं, ये सत्य न्याय मानवता की स्थापना करने वाले हैं, ये परोपकार का कार्य करने वाले हैं, ये सज्जनों को धन देते हैं और ये दुष्टों का विनाश करते हैं। अर्थात वह अपने गुण कर्म स्वभाव से आ रहे हैं, जबकि हम अपने जातिगत मानसिकता से, भेदभाव की मानसिकता से, छुआछूत की मानसिकता से, हम सब शराब की मानसिकता से, व्यभिचार की मानसिकता से, नशाखोरी की मानसिकता से, पाखंड की मानसिकता से
दुष्टता की मानसिकता से, अन्याय की मानसिकता से, छल कपट से, असत्यवादी होने से हम हिंदू कहलाते हैं। वह आर्य थे और अब हिंदू है। इसलिए जो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं और हम श्री राम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, तो वह मुख्य रूप से झूठ बोलते हैं, क्योंकि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी हिंदू नहीं थे। किसी भी शास्त्र में ना ही उनको हिंदू कहा गया है, ना ही उनको हिंदू बोला गया है। चाहे आप वाल्मीकि रामायण उठाइए, चाहे आप महाभारत उठाइए, आपको दोनों में मिलेगा कि वह आर्य थे। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आगे बढ़ा दीजिए। ओम नमस्ते जी।